जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनवऊँ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। देहु राम पद नेह निबाहु। बंदहु राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तो सज्जनों, आपका इस दुनिया में सगा संबंधी कौन है जो आपको सुंदर मार्गदर्शन करे, जो आपको परमात्मा से जोड़े, जो आपको धर्म के मार्ग पर लेकर के चले? वही आपका सगा संबंधी है। बाकी इस दुनिया में सब मतलब के साथी हैं। और भगवान से जोड़ने के लिए तुलसीदास जी ने क्या उपाय किया? क्योंकि भगवान के भजन से, भगवान के ध्यान से, भगवान के गुण लीला तत्व और रहस्य से, क्यों उन्होंने राम कथा के विषय में कहा कि मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सूकर खेत। और समुझी नहीं तसी बालपन, तब अति रहूं अचेत। देखिए, कह रहे हैं राम कथा के विषय में कि मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सूकर खेत। यानी सूकर क्षेत्र में, 12 भगवान के क्षेत्र में तुलसीदास जी ने अपने गुरुदेव नरहरियानंद जी से राम कथा सुनी। कह रहे हैं कि समुझी नहीं तस बालपन, तब अति रहूं अचेत। तब मेरा बचपन था, मैं अचेत था, मुझ में समझ कम थी, तब मैंने सुनी। अब क्या है कि धीरे 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 वो रंग चढ़ा गुरु भक्ति का, भगवान की भक्ति का। तो वही कह रहे हैं तुलसीदास जी कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। ओ भाषा निबंधमति मंजुल मातनोति। ये सुंदर राम गाथा मैं अपनी भाषा रचना में, अपनी अंतःकरण की शांति के लिए अनेकों वेदों, पुराणों, शास्त्रों, संतों के वचनों से परम तत्व को लेकर के मैं अपनी भाषा रचना में इसको आपके समक्ष कह रहा हूँ। क्यों? जिससे हमें शांति मिलेगी उसी से आपको भी शांति मिलेगी। यानी राम कथा, राम कथा। अरे श्री गोसाई जी लिखते हैं, काकभूषुंडी जी का सुंदर पवित्र भाव। काकभूषुंडी जी क्या कहते हैं कि चाहे कोई कितना बड़ा योगी हो, चाहे कोई कितना बड़ा सन्यासी हो, चाहे कोई कितना बड़ा साधक हो,
वो बिना भगवान के भजन के उसका कल्याण नहीं हो सकता। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, और कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी, जोगी सूर सुतापस ज्ञानी, और धर्म निरत पंडित विज्ञानी। चाहे कोई कितना बड़ा तत्वज्ञानी हो, चाहे कोई कितना बड़ा पंडित हो, चाहे कोई कितना बड़ा तपस्वी हो, साधक हो, सिद्ध हो, मुक्त हो, उदासीन हो, साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी, चाहे कोई कितना बड़ा सन्यासी हो, परंतु होगा क्या कि तरहि न बिनु सिए ये मम स्वामी। मेरे स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी के बिना चिंतन के किसी का कल्याण नहीं हो सकता। तरहि न बिनु सिए ये मम स्वामी, ओ राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि। काकभूषुंडी जी क्या कहते हैं कि शरण गए मोह से अघरासी। अपने आप को पाप की राशि बता रहे हैं कि मैं पाप की राशि हूँ। शरण गए मुँह से अघरासी, मुझ जैसे पाप की राशि हो ही शुद्ध नमामि अविनाशी। उन प्रभु के चरणों में कोई पापी भी यदि चला जाए तो वो परम शुद्ध हो जाता है। तो ऐसे सीधे साधे सरल अपवित्र को भी पवित्र करने वाले किसी भी अवस्था में तुम भगवत भजन करो, कल्याण ही कल्याण है। भाई को भाई अनख आलस हूँ, अच्छे भाव से बुरे भाव से बिना मन के अनख आलस हूँ, आलस से, और नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। तो सज्जनों, दसों दिशाएं आपके लिए मंगलमय हैं यदि आप भगवान का भजन करते हैं। यदि आप बिना मन के भी भगवत भजन करते हैं तो आपके लिए दसों दिशाएं मंगलमयी हैं। और ऐसे भजन को छोड़ करके यदि हम संसार में सुख चाहते हैं तो हमारा क्या हाल होगा कि जानत हूँ बस स्वामी बिसारी। जानते हुए भी, ना जानते तो चलो कोई बात नहीं है, जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिर हित काहे न हो ही दुखारी। यदि जान बूझ करके भगवान की महिमा को जान करके भी, भगवान के कृपा को जान करके भी कि वह कितने सरल हैं, कितने उदार हैं, कितने करुणा वरुणालय हैं, थोड़ी सी भक्ति करने के बाद थोड़ी सी जीव परम पद का अधिकारी हो जाता है सच। तो वही राम का नाम हम नहीं लेते, उन्हीं राम का नाम हम नहीं लेते, उन्हीं राम को हम याद नहीं करते, उन्हीं राम के बताए हुए पथ पर हम नहीं चलते। तो हमारा मार्ग क्या है, हमें जाना कहाँ है, हमें करना क्या है। देखो, हमारे मार्ग में बाधक कौन है। पथिक जी कहते हैं कि बड़ी दूरी डगरिया जाना रे, बड़ी दूरी डगरिया जाना रे। कठिनाई क्या है, कंटक बिघन नाही चली जावे, कठिन पिया को पाना रे, बड़ी दूरी डगरिया जाना रे, बड़ी दूरी। अब यहाँ कौन बाधा उत्पन्न करते हैं। पथिक जी कह रहे हैं कि जीवन पथ पर चोर लगत हैं, लूटत धर्म खजाना रे, बड़ी दूरी डगरिया जाना रे, बड़ी दूरी डगरिया जाना रे। हिंसक जंतु काम क्रोधादिक, ये काम क्रोध मद लोभ अहंकार,
यही हिंसक जंतु हैं। इनकी वार बचाना रे, बड़ी दूरी डगरिया जाना रे, बड़ी दूरी डगरिया जाना। पथिक प्रभु पथ भूल न जाए, सद्गुरु को अपनाना रे, बड़ी दूरी डगरिया जाना रे, बड़ी दूरी डगरिया। तो यह सज्जनों कि जीवन पथ पर चोर लगत है, लूटत धर्म खजाना रे, बड़ी दूरी डगरिया जाना। तो सज्जनों दूर तो कुछ नहीं है तो सब कुछ हृदय में भी, लेकिन यहाँ बाधा कौन उत्पन्न करते हैं? हिंसक जंतु कौन है? काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार। ऐसी ऐसी भाषा जीव बोल देता है कि बस हम उसी के विषय में सोचते रह जाते हैं और हमारा मन प्रभु से अलग हो जाता है। बस इसी बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। यही हमारा संयम होना चाहिए। हमारा सच्चा संयम क्या है कि संयम साचो वाको कहिए, संयम साचो वाको कहिए, संयम। क्या संयम? कि जामे राम मिलन की मुक्ता, जामे राम मिलन की मुक्ता, गजराजन प्रति लहिए, संयम साचो वाको कहिए, संयम साचो। देखिए हमारा इस दुनिया में सच्चा संयमी कौन है? जामे राम मिलन की मुक्ता, जिसके हृदय में प्रभु को प्राप्त करने की चाह है। देखो सज्जनों, चिंतामणि कोई पत्थर नहीं है और चिंतामणि कोई स्वर्ग में नहीं होती। प्रभु की जो कथा है, रामचरित चिंता मनि चारु, यही सुंदर चिंतामणि है। कि जब हनुमान जी अशोक के वृक्ष पर छिप कर बैठे थे और माता सीता बहुत दुखी हो रही थी, तब हनुमान जी ने भगवान राम की दी हुई जो अंगूठी थी प्रभु के माता सीता के समक्ष गिरा दी। और क्या किया कि राम नाम गुण बर नहीं लागा। भगवान राम के गुण लीला तत्व का बखान करने लगे हनुमान जी। और सुनते सीता कर दुख भागा। अभी देखे, अभी रामचंद्र जी नहीं मिले, परंतु राम नाम गुण बर नहीं लागा, और सुनते ही सीता कर दुख भागा। सीता जी का सारा दुख भाग गया। देखिए भगवान राम के गुण लीला तत्व, ये तत्व चिंतामणि है। रामचरित चिंता मन चारू, संत सुमति ते सुभग सिंगारू। तो सज्जनों यही चिंतामणि है। इसी को लंका कांड में अंगद ने रावण से कहा कि अरे सठ सुन, वैकुंठ क्या कोई लोक है? सुन सठ किमपि लोक वैकुंठा। वैकुंठ क्या कोई लोक है? नहीं है। और चिंतामणि क्या कोई पत्थर है? नहीं है। हनुमान जी क्या कोई बानर है? नहीं है। राम मनुज बोलती असी बानी, कि रही न तब रसना अभिमानी। अरे मंद बुद्धि, तेरी जीभ नहीं कट कर गिर जाती? राम क्या कोई मनुष्य है? तो सज्जनों ये गंगा जी कोई नदी नहीं है, वो साक्षात ब्रह्म रूपिणी है, ब्रह्म रूपिणी। तो इस तरीके सज्जनों ये जो चिंतामणि है, ये भगवान की चिंतन रूपी चिंतामणि है, भगवान की कथा रूपी चिंतामणि है। हम यदि राम का और राम के गुण लीला तत्व का विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, याद करते हैं, स्मरण करते हैं, तो हमारे पास वह चिंतामणि है। उसी चिंतामणि के ही जरिए हम भगवान का चिंतन करते हैं।
जिसके पास वो चिंतामणि होगी या जो भगवान का चिंतन करेगा उसके पास वो चिंतामणि आ जाएगी। रामचरित चिंता मन चारो और संत सुमति ते सुभग सिंह। तो सज्जनों, हमारे हाथ में, हमारे भीतर में चिंतामणि है। हम धनवान हैं, भीखा भूखा कोई नहीं। आप जैसे आपके पास पारस मणि है, आप जितना मर्जी सोना बना लीजिए, तो आपके पास चिंतन रूपी चिंतामणि है। आप भगवान का चिंतन कीजिए, आप माला माल हो जाएंगे। धन दौलत रुपए पैसे की आपको जरूरत तो नहीं है। जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने विभीषण को कहा कि यद्यपि सखा तब इच्छा नहीं। हे मित्र, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, परंतु मेरा जो दर्शन है वो अमोघ है। जीव के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं रह जाती। बस वो एक बार, केवल एक बार मन से अपने नारायण की शरण में चला जाए कि हे प्रभु हम तुम्हारे हैं, हे नारायण हम तुम्हारे हैं, हे प्रभु। बस यही कहना है कि हे नाथ, हम जैसे हैं आपके हैं। हमारे में बहुत कमियां हैं, हम मानते हैं, परंतु हम हैं कौन? हम हैं आपकी संतान हैं। हम आपके हैं, हम केवल आपके हैं। हमारा इस दुनिया में आपके अलावा कोई नहीं। ये जो सारा का सारा संसार है, यह केवल देखने के लिए, कहने के लिए है। थोड़े समय के लिए हमको मिला हुआ है। हम इसके बीच में रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हंस रहे हैं, परंतु ये वास्तव में हमारा है नहीं। ये शरीर, ये घर, ये परिवार, ये सुख, ये संपदा क्षणिक है। ये नित्य नहीं है, ये अनित्य है। ये नित्य नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है, कुछ समय के लिए हमें मिली हुई है। तो ये कुछ समय के लिए जो मिली हुई है, इसमें हे नाथ ऐसी मुझ पर कृपा करो कि हम आपको भूले नहीं, हम आपको भूले नहीं, हम आपका चिंतन करें। तो सज्जनों, ये जो भाव है, भीतर का जो भाव है, यही आपके हृदय में भगवान को प्रकट करने वाला है। और भगवान प्रेम है, भगवान आनंद है, भगवान सुख है, भगवान शांति है, भगवान ज्ञान है। तो भगवान ये सब है। हमारे भीतर में जो भी अच्छापन है या जिस अच्छेपन को हम पाना चाहते हैं, वही मेरे राम है, वही मेरे प्रभु है। थोड़ा विचार करें कि इतने बड़े बड़े तीर्थ स्थान हैं, चाहे मथुरा वृंदावन हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे वो तुम्हारा ऋषिकेश हरिद्वार हो या केदारनाथ हो, कोई भी धार्मिक स्थल हो, वो बना कैसे? वो ऋषियों मुनियों महात्माओं के त्याग और तपस्या से बना। परंतु हम क्या कर रहे हैं? हम उसको दूषित कर रहे हैं, अपने दूषित कर्मों से उसे दूषित कर रहे हैं। हम उसकी महिमा को नहीं पहचान रहे हैं, हम उसकी महिमा को नहीं जान रहे हैं, हम उसकी गरिमा को बिगाड़ रहे हैं, हम उसकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ पर ऋषियों मुनियों महात्माओं ने बैठ करके तप किया था, तपस्या की थी, जहाँ पर उन्होंने बड़े बड़े आयोजन किए, भागवत महापुराण के बड़े बड़े सनक आदि ने आयोजन किए, हम उस स्थान की महिमा को नहीं समझ रहे सज्जनों, उसकी गरिमा की सुरक्षा हम नहीं कर पा रहे। तो ये जो वहाँ की महिमा है, जो वहाँ की गरिमा है, वो सब हम सभी संसारी जीवों का उत्तरदायित्व बनता है कि हम उस महिमा को समझें, हम उस गरिमा को समझें, हम वहाँ पर जा करके कोई भी गलत कार्य ना करें, क्योंकि तीर्थों में जो पाप होता है वो अक्षय हो जाता है सज्जनों। तो इस तत्व को पहचाने, जाने, और सीधी सी बात है, हम अपने आप को सुधार सकते हैं सज्जनों, दूसरे को हम सुधार नहीं सकते। बस केवल हम अपने आप को सुधारें, भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, सबका मन सुंदर हो जाए, सबकी बुद्धि शुद्ध हो जाए, तभी तो ये जीव सुखी होगा, अन्यथा ये जीव सुखी नहीं हो सकता। जय मीरा के गिरधर नागर, जय तुलसी के सीताराम, जय नरसी के सामरिया, जय सूरदास के राधे श्याम। श्री राम जय राम,
जय जय राम भज प्यारे तू सीताराम।